अस्सलाम वालेकुम। सिचुएशन रूम, ये एक सिचुएशन रूम के हिसाब से एक खबर आ रही है जो हंगामी इजलास हुआ या नॉर्मल का जो इजलास था, सदर ट्रंप की ज़र क़यादत जो इजलास हुआ है उसकी क्या सूरत हाल है, उसमें कौन कौन से अफराद शरीक थे और कौन सी क्या सराहियाँ की जा रही हैं या क्या मतलब मामला थे, ये सब आपके साथ डिस्कस करते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़र सदारत वाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हंगामी इजलास हुआ। इजलास में जंगबंदी और आबनाए हुर्मत की सूरत हाल पर गौर किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के साथ सूरत-ए-हाल इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। इजलास में नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर दिफा पैट हेग्सेट और वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट शरीक हुए। इसके अलावा चीफ ऑफ स्टाफ सोसी वाइल्स, खुसूसी एलिची स्टीव वुडकोव, CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ और ज्वाइंट चीफ्स के चेयरमैन डेन केन भी मौजूद थे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक जंगबंदी 3 दिन में ख़त्म हो सकती है। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरातकारों के दरमियान नई मुलाकात की अभी कोई हातमी तारीख तय नहीं हुई। एक सीनियर अमरीकी ओहदेदार ने खबरदार किया कि अगर पेशरफ्त न हुई तो चंद दिनों में जंग दोबारा शुरू हो सकती है। ईरान की जानिब से हफ्ते को आबनाए हुर्मस को दोबारा बंद करने का ऐलान और जहाज़ों पर हमले की खबरें सामने आई। ये पेशरफ्त ट्रंप के इस बयान के 24 घंटों के अंदर हुई जिसमें इन्होंने कहा था कि जंग के खात्मे का मायदा 1 या 2 दिन में हो सकता है। अभी तक मायदा कोई नहीं हुआ और जैसा कि मतलब मायदे के जो मुहर्रकात चल रहे हैं वो भी सामने नहीं आ पा रहे, जिनमें जो सबसे मेजर जो एलिमेंट्स होते हैं, लाइक अमरीका जो नाकाबंदी करके बैठा हुआ है आबनाए हुर्मस के बाहर, ईरान नाकाबंदी करके बैठा हुआ है जो उसकी अपनी हुदूद आती है ज़मीन की वहाँ पे, और फिर इसी तरह एक यूरेनियम का इशू है जो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि यूरेनियम की कितनी कोई अहमियत है, और जो ईरान के कर्जे वापस करने हैं, जो ईरान का पैसा सीज हुआ पड़ा है या जो उस पर पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म होंगी नहीं होंगी। मुज़ाकरात का जो मेन पॉइंट्स हैं वो अभी तक हैंडल नहीं हो पा रहे, तो इस वजह से भी चीज़ें काफ़ी सारी रुकी हुई हैं। जंगबंदी भी रुकी हुई है और बहुत सारी चीज़ें, अमन पूरा ही रुका हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हार्मस खास तौर पे जो रुका हुआ है जिससे पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अभी वापस चलते हैं वो जो मज़ीद खबर की तफसील है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीनियर हुक्काम व्हाइट हाउस आते जाते रहे जिससे सूरत-ए-हाल की संगीनी ज़ाहिर होती है। ट्रंप हफ्ते के आखिर में वाशिंगटन में ही मौजूद रहे और ओवल ऑफिस में ही एक तकरीब मुनक्किद की। इस दौरान इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत किए, जबकि कौमी सलामती टीम के अरकान मुसलसल मुशावरत में मसरूफ रहे। यह सूरत-ए-हाल जाहिर करती है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मामला फैसला कुन मोड़ पर है। एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है और दूसरी तरफ जंग दोबारा शुरू होने का खतरा मौजूद है। आबनाए हुर्मस इस पूरे जो बहरान का ना मरकजी नुक्ता बना हुआ है। सिर्फ आबनाए हुर्मस मतलब जंग शुरू होने से पहले भी आबनाए हुर्मस भी कोर पॉइंट था, जो सेंट्रल पॉइंट था, जो अहम सबसे अहम पॉइंट है इस जंग का। पूरा जो अगर आप देख लेना ये जंग किस वजह से स्टार्ट हो रही है, तो आबनाए हुर्मस है जो एक पॉइंट है, वो सेट नहीं हो पा रहा कि उसको कैसे डील करना है। तो ये थी अभी तक की सबसे अपडेटेड न्यूज़।